को मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं रेलवे के, और ये सभी क्वेश्चंस आपके पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर से लिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। देखिए, दो पाइप हैं जो टंकी को भर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक मान लेते हैं। यहाँ पर जो दो पाइप हैं वो इसे भरते हैं। अब भाई जो भरने वाला पाइप होगा वो ऊपर ही लगे होंगे, तो ए पाइप और बी पाइप भरने वाले हैं। बट यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक होल है, सी वाला पाइप, जो कि क्या है, इसे खाली करता है। तो जो भरने वाले हैं भाई वो तो पॉजिटिव हो गए, और जो खाली करने वाला है वो क्या करेगा, वो जो भरेगा पानी उसको खाली करेगा। तो होता क्या है कि ए और बी जो है 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो सी है इसे खाली कर सकता है 20 घंटों में। तो यहाँ से हम पहले की इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, इसकी जो टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यही टैंक की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। अब ये तो पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 5 4 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। तो ओवरऑल हमारे पास प्रति घंटा में जो टंकी भरी जा रही है वो 6 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से भरी जा रही है। तो ये 60 लीटर की जो टंकी है कितने घंटों में भर जाएगी भाई, 10 घंटों में। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटों में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करने बैठेंगे तो इक्वेशन बनेगी, मतलब द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होगी, वो वाली प्रक्रिया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए फाइनली हमें क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, और अच्छी बात यहाँ पर ये कि दूसरे पाइप की टंकी भरने में समय हमको दिया गया है। तो जब बोला जा रहा है कि एक पाइप है, मतलब जो पहला वाला पाइप है, एक पाइप 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को पिक करें, देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे भाई, हमारे पास दोनों को भरने का समय तो दे रखा है ना। जैसे कि ए और बी मिलकर कितने घंटों में भरते हैं, 12 घंटों में। तो ये डेटा हमारे पास गिवन है, हमको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा भाई, तभी हम ऑप्शन से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अगर हम ऑप्शन, देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन बी को हटा दीजिए, क्योंकि उनके बीच में जो अंतर है वो 10 घंटे का है। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि कोई जो टंकी मतलब नल है वो टंकी को भरने में 0 घंटे का समय लेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उनके बीच में 10 घंटे का वैसे भी गैप दे रखा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को तो आप निगलेक्ट ही कर दो। ए ऑप्शन को अगर हम पिक करें, देखिए तो यहाँ से ए वाला है, मान के चलो कि बी जो पाइप है वो 15 घंटे लेता है, तो ए को लगेंगे 10 घंटे कम, तो मतलब ए कितने में भर लेगा भाई, 5 में। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 और ये 3, क्या 4 15 से कट जाएगा भाई। अगर हम 15 डिवाइड बाई ए प्लस बी करें, भाई हमें क्रॉस चेक भी करना है कि इन दोनों को किसी टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से तो 15/4 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो ए है वो नहीं होगा। अब देखिए, अब ऑप्शन बी तो हमने हटा ही दिया है, ऑप्शन सी भी नहीं हुआ। क्यों, जैसे मान के चलो यहाँ से बी लेता है 20 और ए लेगा 10, तो यहाँ से देखिए कितना एलसीएम आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी बी की 1 और जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या 20 जो है वो 3 से डिविजल होगा, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो डी होगा। अब डी कैसे होगा, देखिए बी जो है वो भरता है 30 घंटे में। अब भाई पहला वाला जो नल है वो 10 घंटे कम लेगा, तो ए कितने में भरेगा भाई, 20 घंटे में। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। यहाँ से बी की जो एफिशिएंसी है वो 30 दूनी 60, और यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60। अब
अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर भरें तो कितना लगता है, गिवन है 12 घंटों में। तो चेक कर लेते हैं भाई, 60 लीटर को दोनों टैंक ए प्लस बी मिलकर भरते हैं। 60 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 12 पंचे 60। तो यहाँ से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और हमने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, बेसिक से करेंगे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप एक साथ खोल दी जाती हैं, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दी जाती है। कितने मिनट में टैंक पूरा हो जाता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिए आप। यहाँ पर बोला है कि जो 4 मिनट पहले क्या है, हमने ए को बंद कर दिया। ठीक है, 4 मिनट पहले, टैंक भरने से 4 मिनट पहले। तो मुझे बताइए कि ए को जो 4 मिनट में जो ए भरता, जो ए की कैपेसिटी है उसके हिसाब से 4 मिनट में वो कितना भरता भाई? वो भी काम अब किसको करना पड़ेगा? वो काम किसको करना पड़ेगा? ए प्लस बी को मिलकर करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ए जो है वो 12 मिनट में भरता है टैंक को, और बी भरता है आपका 16 मिनट में। ठीक है, यहाँ से 48 तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 5, 12 चौक 48, सॉरी 12 चौके 48 और 16 3 48। तो ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। अब बोला क्या जा रहा है कि ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो हमें 48, ठीक है 48 ये है। अब इसमें क्या हो गया, जिसको जितने मिनट पहले बंद कर दिया गया उसके कार्य को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर 4 मिनट ए और चलता, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है, तो ये उसका काम हो जाता, मतलब इतना वो भर देता, लेकिन उसने मतलब उसको बंद कर दिया गया था। तो 16 जो है ये वाला जो एक्स्ट्रा है, ये ए प्लस बी को मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो 48 + 60, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 7, ये कितना हो जाएगा, 64/7। ठीक है, तो यहाँ से 7 नम हो जाएगा 63, ये हो गया 9 मिनट आपके पास आ गया। ठीक है, 9 मिनट आ गया आपके पास, और हमारे पास क्या बचेगा भाई, 60 मिनट बचेंगे +7। तो ये 7 6 बेला 7 8 56, तो ये 8 हो जाएगा। तो 9 मिनट 8 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हैं, उसमें से 2 पाइप टंकियों को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज से स्थानांतरित करने के लिए, मतलब 2 हैं वो जल को निकालने के लिए हैं। अकेले खोले जाने पर पहले पाइप को टंकी क्रमशः 40 सेकंड 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप हैं वो 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में जो है वो भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी पाइप क्या है, फिल करने वाले हैं, और सी और डी को मान लेते हैं क्या, खाली करने वाले। तो ए भर देता है 40 में और बी भर देता है 80 में। इसी प्रकार से जो सी है 80 सेकंड में खाली कर देता है, और डी है जो 160 सेकंड में खाली कर देता है। तो यहाँ से एलसीएम तो 160 आ जाएगा। ओके, तो 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा, +8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -1। तो 4 2 6 भर रहे हैं और 3 खाली कर रहे हैं। तो ओवरऑल भरा कितना जा रहा है, 3 प्रति घंटे प्रति सेकंड। तो 160 में अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 3 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 × 15 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 × 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 10, 3 × 9, 3 × 9। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 53.33 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा।